Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, गोरखपुर। थर्ड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक या दो वीडियो और डालूंगा 15-15 मिनट का, और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहीं भी कोई दिक्कत आपको लगे, कोई समस्या महसूस हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके या पर्सनली व्हाट्सअप करके। अच्छा, आज का वीडियो बहुत ही शानदार है, इसको आखिरी तक देखिएगा, आपके कई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कई ऐसी चीजें भी आज आपको बताऊंगा जो शायद आज के पहले आप नहीं जानते थे और आज जान जाएंगे। देखिए, बोर्ड पर बना हुआ है करंट फ्लो। ये मैंने अपने एक वीडियो में, किसी वीडियो में शायद बताया भी था, ठीक है, या नहीं बताया हूं तो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैं एक चैप्टर लेके आऊंगा तो वहां पर भी मैं आपको ये चीज दोबारा बताऊंगा, लेकिन आज इसकी बात करते हैं। देखिए, करंट फ्लो बच्चों से पूछा जाता है, करंट फ्लो क्यों होता है, तो 95% बच्चे जवाब देते हैं, 95 भी मेरे ख्याल से कम है, 99% बच्चे जवाब देते हैं सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सब लोग यही जवाब देते हैं। सोचिए, आप भी यही सोच रहे होंगे, करंट फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आंसर गलत, मैं कह रहा हूं ये आंसर इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट आंसर क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, फ्री चार्ज। करंट फ्लो फ्री चार्ज की वजह से होता है। कभी आप ये नहीं बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और फ्री चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, वही जो आप बोलने वाले थे, और दूसरा फ्री आयंस। आयंस में दोनों आ जाते हैं, कैटायंस और एनायंस। आयंस में दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो करंट फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज। फ्री चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होता है फ्री आयन। अब बात आई कि फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह के करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्शन। जितने भी मेटल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले और एफ ब्लॉक वाले, ये तीनों ब्लॉक कंप्लीटली क्या होते हैं, मेटल्स। और पी ब्लॉक में मिक्सचर होता है, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं और कुछ मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जब उनके अंदर करंट फ्लो होता है, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में हमेशा बात करते हैं वायर की, तार की। तो तार किसका बना होता है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, इसी का तो तार होता है, निकल वायर, जिंक वायर, ये सारे के सारे क्या है, मेटल हैं। तो वहां पर ये स्टेटमेंट सही है, करंट फ्लो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां हम वायर की भी बात करते हैं, यहां हम सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में आयन होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो होता है आयन की वजह से, फ्री आयन की वजह से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, तो याद रहे फ्री इलेक्ट्रॉन में जब करंट फ्लो होगा तो उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्शन, ये केवल मेटल्स में होता है। और फ्री आयन की वजह से जब करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं सुन लीजिए, आप 11th में पढ़े होंगे, फिर बता दे रहा हूं। जो भी कंपाउंड पानी में घोलने पर या पिघलाने पर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मोस्ट ऑफ द एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो अपने आयन में टूट जाए, आइदर इन द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म और इन द मोल्टेन स्टेट, ठीक। तो अब दो वर्ड हो गया, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा हूं, देखिए यहां मैंने लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री। फ्री का मतलब क्या है, फ्री का मतलब क्या है, क्या कोनो इलेक्ट्रॉन को बांधा है, क्या रस्सी से बांधा है, क्या पगहा बांध के खूंटा में उसको लगाया गया है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक वर्ड होता है सत्य, तो एक वर्ड होता है असत्य, उसका अपोजिट। एक वर्ड होता है धर्म, तो एक वर्ड होता है अधर्म। दिन तो रात, आकाश तो पाताल। तो अगर मैं बोल रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन तो एक वर्ड होता होगा नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भी, होता होगा कि नहीं होता होगा, क्योंकि अगर नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड बोलने क्या है, तब तो खाली इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया होता। तो ये क्वेश्चन जब भी मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों से पूछता हूं तो लगभग 80-85% बच्चे गलत जवाब देते हैं। अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे जवाब नहीं देते हैं। पूछो करंट फ्लो क्यों होता है, खट से बोलते हैं सर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। पूछो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहते हैं सोचते हैं, कुछ देर कहते हैं पता नहीं। तो चलिए, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये बताने, यही आज की वीडियो में मुझे आपको बताना है। ये बताने के पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्री आयन क्या होता है। आप घर पे जाना, नमक लेना, नमक है ना सबके घर में, कॉमन साल्ट NaCl, नमक लेना, एक मुट्ठी ऐसे मुट्ठी में भर लेना, उसमें एक तार, नंगा वायर, ओपन वायर उसमें लगा देना और उस दूसरे सिरे को स्विच में लगा देना, प्लग में लगा देना और स्विच ऑन कर देना। नमक को पकड़े रहना, तार को नहीं। तार को पकड़ लोगे तब तो फिर पता नहीं, फिर अगला वीडियो देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। तो आपको पकड़ना है नमक के ढेले को, और उसमें खोसे हुए हैं क्या तार, आपको करंट नहीं मारेगा। ट्राई करना घर पे, लेकिन घर वाले नॉर्मल वोल्टेज पे, बहुत हाई वोल्टेज मत टच कर देना, तब दिक्कत हो जाएगी। उसकी भी कहानी अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप वही नमक पानी में घोल दीजिए, वही नमक आप पिघला दीजिए, तवे पर रखकर पिघला दीजिए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो जो नमक का फार्मूला होता है NaCl, जब वो अपने आयन में टूटता है तो देता है Na+ और Cl-।
अच्छा, उसके आयन, जब हम सॉलिड NaCl लिए थे तो उसके आयन्स बधे हुए थे, Na+ और Cl-, कंबाइन थे, चिपके हुए थे, वो आयन फ्री नहीं थे। दोज आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हुआ। लेकिन जब उसको आपने पिघला दिया या आपने उसको पानी में घोल दिया तो उसके जो बधे हुए आयन्स थे वो अलग हो गए, इलेक्ट्रोलाइट है वो, पानी में घोलते ही उसके आयन फ्री हो गए। अब उनके बीच में कोई बंधन नहीं है, वो आयन इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करने लगे, और इस मोशन की वजह से उनके अंदर क्या फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। तो फ्री आयन का मतलब मैंने आपको मतलब बता दिया कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा सॉलिड फॉर्म में होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि उसके आयन फ्री नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बधे हुए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बधे हुए हैं, फ्री नहीं है, दे आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन जैसे ही पिघलाए या एक्वस सॉल्यूशन में उसको कन्वर्ट किए, उसके आयन फ्री हो गए, और फ्री होते ही उस सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। तो ये हो गया फ्री आयन, मैंने आपको समझाया। अच्छा देखो, फ्री आयन की वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। और केमिकल चेंजेस अकर्स का मतलब क्या होता है, ये तो ये लोहे की छड़ है, मान लो ये लोहे की छड़ है, तो प्लास्टिक मान लो, कह रहा हूं ये लोहे की छड़ है, इसमें करंट फ्लो कराओगे, 1 घंटे तक करंट फ्लो कराओ, तो बताओ 1 घंटे बाद ये लोहा रहेगा या कुछ और हो जाएगा? लोहा ही रहेगा। अबे घर में कॉपर वायर है, तुम्हारे घर में 20-25 साल से तार लटका होगा, तार में करंट फ्लो हो रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, बल्ब जल रहा होगा, क्या तरवा बदल गया क्या? आज कॉपर है, क्या 2 साल बाद निकिल हो गया, निकिल के बाद एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के बाद गोल्ड हो गया, निकाल के अंगूठी पहन लिए? नहीं, वो आज भी आयरन है, कल भी आयरन रहेगा, परसों भी आयरन रहेगा, 100 साल करंट फ्लो करा तो भी आयरन रहेगा या कॉपर रहेगा, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मेटल के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, नो केमिकल चेंजेस, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। करंट फ्लो के पहले भी वो मेटल था, करंट फ्लो के बाद भी वो मेटल है, कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जब आयन की वजह से करंट फ्लो होता है, फ्री आयन की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो केमिकल चेंजेस अकर्स, केमिकल चेंजेस होते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या भरा है? ब्लड। ब्लड किससे बना है? आयन से। हमारे अंदर करंट फ्लो होता है कि नहीं होता? होता है। अरे भाई देखो, मारतन सुनते नहीं, करंट लग गया मर गए, करंट लग गया हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तो करंट जब हमको लगता है तो हमारे ब्लड के अंदर क्या है? आयन से। अच्छा पता है आपको, जो फ्री चार्जेस होते हैं करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। गाँव में या कभी आप सुने होंगे किसी बूढ़ पुरानिया आदमी से कि अरे करंटवा मरलस, कुल खुनवा चूस लेलस, लइकवा मर गई, तो लोग हंसते हैं, खुनवा चूस लेलस, ये क्या है, खुनचुसवा है क्या? ये एक गांव की एक टिपिकल या पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से ये पूरी तरह से सत्य है। खुनवा चूस लेलस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए बताते हैं कैसे। आप देखिए, किसी इंसान को करंट जब मारता है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड के अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन। हमारी बॉडी, हम आयरन मैन तो है नहीं, लोहे की बनी है। फिर कहते हैं सर कैल्शियम तो है ही, हाँ कुछ पार्ट मेटल का है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा हमारी बॉडी में क्या है? सॉल्यूशन। तो जब करंट फ्लो होता है तो फ्री आयंस, करंट फ्लो ऐसे हुआ, फ्री आयंस अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेशन? हमारे हर बॉडी जॉइंट में, हमारी हर जगह, हर एक आयन का स्पेसिफिक रोल होता है। हमारी बॉडी में 3000 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और एंजाइम्स किससे बने होते हैं? आयंस। जब हमारी बॉडी में करंट फ्लो होता है तो वो एंजाइम्स डिकम्पोज करने लगते हैं, अपनी जगह से मूव करने लगते हैं। ब्रेन का एंजाइम पेट में पहुंच जाएगा, पेट का एंजाइम ब्रेन में पहुंच जाएगा। करंट फ्लो की वजह से पूरी बॉडी का ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके आयंस भागने लगते हैं इधर उधर, ठीक है, और इंसान मर जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का आयन खींच लिया गया, मतलब खून चूस लिया गया, क्योंकि हमारा खून किससे बना हुआ है? आयन से ही बना हुआ है। तो साइंटिफिकली वो स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। इसलिए देखो, इंसान का शरीर काला पड़ जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं, आंख अजीब हो जाती है करंट लगने के बाद, जब आदमी मर जाता है। तो क्यों होता है? केमिकल कॉन्फ़िगरेशन हमारी बॉडी का बिगड़ जाता है। तो केमिकल चेंजेस होते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, वहां भी आप देखते होंगे कैथोड लगाते थे, एनोड लगाते थे, 2 इलेक्ट्रोड। तो हम देखते थे आयन जाके इस पे चिपक जाता था, इस पे गैस बन के लिबरेट हो जाती थी। पढ़े होगे ना, डिपोजिशन एट कैथोड, लिबरेशन एट एनोड। तो ये केमिकल चेंजेस होते थे ना करंट फ्लो के दौरान, लेकिन वो सोल्यूशन में होते थे। किसमें होते थे? सोल्यूशन, जिसके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ये पोर्शन क्लियर हो गया आपका। इसी को केमिस्ट्री में पढ़ना है डिटेल से, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ी इसकी बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बताइए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अभी मैंने आपको ये नहीं बताया, अभी मैंने खाली आपको बताया फ्री आयन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं। और ये समझ लो, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो का मेटल कंडक्शन बोलोगे, कोई केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन, अब अगले वीडियो में अगले आगे वही बताने ही वाला। तो देखिए, ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाएगा।
तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वीक फोर्स से बंधा हुआ हो और आसानी से निकल जाए उसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चे ये बोलते हैं, अभी मैंने अपना वाला डेफिनेशन नहीं दिया, ये डेफिनेशन कुछ हद तक सेटिस्फाई करती है, 70-80% मैं कह सकता हूँ सही, ठीक। बहुत जगहों पे लोग इसको 100% भी सही बोल देंगे। अब धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट समझिएगा, ये रेड है और ये ब्लैक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। चलिए फ्री और नॉन फ्री का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे देश के पीएम का क्या नाम है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा, मैं अगर अभी आपसे बोलूं कि क्या कहते हैं, मैं अगले जो है 1 साल के अंदर मुकेश अंबानी से आगे निकल जाऊंगा, आपको हंसी आ रही होगी। मैं आपसे कहूं कि 1 साल के अंदर मैं मुकेश अंबानी जैसा बन जाऊंगा, या मुकेश अंबानी के घर जाके बैठूंगा, मुकेश अंबानी मेरा पूरा आओ भगत करेंगे, आओ बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आपको हंसी आ रही है, लग रहा है सर पगला गए हैं, कितना बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, 21 साल में मुकेश अंबानी घर पहुंच जाएंगे। आपको ये चीज असंभव लगी ना? आपको ये चीज असंभव लग रही है, लेकिन खुद दिल से सोचो, क्या ये असंभव है? नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी देखें कि सुशांत जो है बहुत बड़ा मेरा भक्त है, आए दिन जो है मेरा प्रचार करता रहता है और क्या कहते हैं बहुत क्या कहते हैं मुझे मानता है, किसी दिन हमको बुला लें, कहें आओ सुशांत तुमसे मिलना है, मिल के हमसे कहें चलो तुम हमारे कहीं से टिकट दे दें, चलो तुम सांसद लड़ लो, चलो तुम बिजनेस कर लो, हमको धीरे धीरे प्रमोट करने लगे। तो भाई आज नरेंद्र मोदी जी हमको बुला लेंगे तो मुकेश अंबानी भी हमसे मिलना चाहेंगे कि भैया क्या खास बात है सुशांत के अंदर। मतलब ये संभव है, लग असंभव रहा है लेकिन संभव है। अच्छा, मैं कहूं कि मैं आज अपने पड़ोसी के घर में गया था 1 कप चाय पीने, तब किसी को हंसी नहीं, हाँ जो नॉर्मल बात है, जा सकते हैं, कौन नहीं जाता अपने पड़ोसी के घर में। मतलब आप लोग सोचिए, आई एम इजिली फ्री टू मूव इन माई पड़ोसीज हाउस। मैं अपने पड़ोसी के घर में जाने के लिए फ्री, बट दिस टाइम आई एम नॉट फ्री टू मूव इन मुकेश अंबानीज हाउस। मुकेश अंबानी के घर में जाने के लिए मैं फ्री नहीं हूं। एक ही इंसान कहीं जाने के लिए फ्री है और कहीं जाने के लिए फ्री नहीं। तो पहली चीज तो दिमाग में बैठा लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो जिंदगी भर फ्री ही रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कभी, जैसे चार्जर वाले तार के अंदर भी करंट फ्लो होता है, लेकिन आप जीभ में लगा लीजिए, स्विच ऑन कर दिया, आप मरेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल वोल्टेज का जो घर में सप्लाई आती है 220 वोल्टेज वाली, वो वाला करंट लग जाए तो आप मर जाएंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि लकड़ी के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, लकड़ी और प्लास्टिक के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, आप लकड़ी का खूब बड़ा फट्टा लेके 10,000 वोल्टेज वाले तरवा को मारिए जाके, फिर नहीं देख पाएंगे अगला वीडियो आप। लकड़ी भी जल जाएगा, आप भी जल जाएंगे। क्यों? लकड़ी के अंदर तो लोग कहते हैं करंट फ्लो नहीं होता। लकड़ी तो इंसुलेटर है, जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता उसको इंसुलेटर बोलते हैं, जिसके अंदर इजीली करंट फ्लो होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, जिसके अंदर कभी कभी करंट फ्लो होता है कभी कभी नहीं होता है उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। पढ़े हैं ना फिजिक्स में ये? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सही बात है, लोग कहते हैं लकड़ी के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन हाई वोल्टेज की तार को छूने पर करंट फ्लो हो गया। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का जो गेम है ना, ये डिपेंड करता है औकात पे। किस पे डिपेंड करता है? औकात पे। ठीक है, ये है प्लास्टिक। ये क्या है? प्लास्टिक है। ठीक है, इस प्लास्टिक के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। अभी मैं घर का वायर इसमें लगा दूं और स्विच ऑन कर दूं, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि घर के वायर के अंदर जो सप्लाई आ रही, एनर्जी आ रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही, उसकी औकात ही नहीं है कि वो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सके। वो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सके, उसकी औकात नहीं है। लेकिन 10,000 वोल्टेज के तार को जाके मैं इसी प्लास्टिक के मार्कर से छू दूं, ये भी जल के राख हो जाएगा, मैं भी जल के राख हो जाऊंगा। उसको पकड़ा रहूंगा ना, मैं भी जल के राख हो जाऊंगा, क्योंकि उस 10,000 वोल्टेज के वायर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसकी इतनी औकात है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सके। यानी खेला केवल औकात का है। मोदी जी चाहे तो मेरी इतनी औकात बना सकते हैं कि मैं मुकेश अंबानी के साथ बैठ के चाय पी सकूं, ठीक है, लेकिन पड़ोसी के घर में जाने के लिए मुझे मोदी जी जैसे हाई पावर वाली एनर्जी की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मैं अपनी एनर्जी से मैं पड़ोसी के घर में जा सकता हूं। मतलब आई एम फ्री टू मूव इन पड़ोसीज हाउस। लेकिन मुकेश अंबानी के घर में जाने के लिए मैं फ्री नहीं। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का जो सेंस है ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए एक लोहे की छड़ है, ये आपका प्लास्टिक है। अच्छा, तो इसके अंदर ये किससे बना है? एटम से। ये भी किससे बना है? एटम से। इसके एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। इसके एटम के सेंटर में भी क्या है? न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस के बाहर क्या है? सेल। इसके न्यूक्लियस बाहर भी क्या है? सेल। इसके सेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व। इसके सेल में भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व। सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन रूम कंडीशन पे इसके अंदर ये लोहा है, करंट फ्लो होगा, और ये प्लास्टिक है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। यही हमको समझना है। कई लोग कहेंगे, मैं पूछूंगा इसमें क्यों होगा तो बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैं बोलूँ इसमें क्यों नहीं होगा तो कहेंगे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई दोनों में इलेक्ट्रॉन नाच रहा है। क्या फर्क है फ्री इलेक्ट्रॉन नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन? तो फर्क है एनर्जी का, औकात का। हम जो सप्लाई दे रहे हैं उसकी औकात होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? फ्री कर सके। वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? फ्री कर सके। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है बैंड मॉडल का। किसका आता है? बैंड मॉडल। सीधे मॉडल पर हम चलते हैं, अब तक तो नॉर्मल बातें हम कर रहे थे।
एक कॉन्सेप्ट आता है बैंड मॉडल का। जैसे आपको पता है हर एटम के आउटर मोस्ट सेल को, हर एटम के अंदर सेल होता है और सेल की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो हर एटम के सबसे बाहर वाले सेल को, आउटर मोस्ट सेल को, जिसको आप वैलेंस सेल भी नाम देते हैं, उसकी एनर्जी होती है, उसकी एक एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। बोलो बच्चा क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। देखिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है। और जो थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका हो गया वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब क्या होगा, मैं बोल दूंगा डेफिनेशन, आप लोग लिख लीजिएगा सुन सुन के। जो आउटर मोस्ट सेल होता है और आउटर मोस्ट सेल की जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को बोलते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस बैंड। द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल एंड द एनर्जी ऑफ वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। अच्छा, इसके बाद ये बताओ, आउटर मोस्ट सेल के बाहर भी वो होते हैं कि सेल की नहीं होते हैं, कि नहीं होते हैं, बताओ। आउटर मोस्ट सेल के बाद, आउटर मोस्ट सेल के बाद होते हैं कि नहीं, बैंड होते हैं कि नहीं, सेल होते हैं कि नहीं, होते हैं, वो खाली होते हैं। सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में गया उसको बोलेंगे वैलेंस सेल, उसकी एनर्जी को बोलेंगे वैलेंस बैंड। उसके बाद भी खाली वैकेंट सेल होते हैं और उन वैकेंट सेल को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन सेल। क्या बोलते हैं, कंडक्शन सेल। और उसकी एनर्जी को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। द वैकेंट सबसेल, द वैकेंट सेल आफ्टर वैलेंस सेल इज कॉल्ड कंडक्शन सेल एंड द एनर्जी ऑफ कंडक्शन सेल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अच्छा, अगर वैलेंस बैंड इसमें इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब इनके बीच की एनर्जी, इनके बीच की एनर्जी, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन, या इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड, या इसी को बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की एनर्जी गैप क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, कूद जाता है। हमने बहुत लो वोल्टेज का सप्लाई दिया, लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप क्या था, कम था। जैसे मेरे घर और मेरे पड़ोसी के बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है। एक चम्मच चीनी भी चाहिए तो मांगने चले गए, मतलब हल्की एनर्जी भी मिलेगी, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही जंप करेगा हम कहेंगे दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर। देखिए फिजिक्स पढ़ा दिया थोड़ा सा। आइए, अगर वैलेंस बैंड, अब मैं वैलेंस बैंड को शॉर्टकट में लिखूंगा, आपको बता दिया हूं VB। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड CB के बीच में एनर्जी गैप हाई है, फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप, दो नाम है, दोनों समझिएगा। फॉरबिडन जोन इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। तो ये बताओ, औकात होनी चाहिए, औकात। ये मैं हूं, ये मुकेश अंबानी है। अब मुझे एक चम्मच चीनी चाहिए, मैं मुकेश अंबानी घर जा पाऊंगा? अरे मार के चौकीदार गेटवे भगा देगा, बिकॉज देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन मी एंड मुकेश अंबानी। बहुत लंबा डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में, बहुत लंबा एनर्जी गैप है। ये बताओ, हल्का सप्लाई दोगे चार्जर के तार से, ये बताओ घर के 220 वोल्टेज की सप्लाई दोगे, इलेक्ट्रॉन यहीं बैठा है, हमको एनर्जी दो, हम कूदेंगे कंडक्शन बैंड में, लेकिन इसके बीच की एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, लाखों करोड़ों में है, और तुम एनर्जी दे रहे 100 रुपया 200 रुपया। बताओ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद के जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस मटेरियल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव। यहां बोल रहे थे फ्री टू मूव, यहां बोलना है नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है बच्चा मूव करने के लिए, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए गर्मी बहुत है, बहुत पसीना हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद कर नहीं जा पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, इसी को हम इंसुलेटर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, इसको बोलते हैं कंडक्टर की स्पेलिंग देख लेना, मैं कंफ्यूज हूं, ठीक है। और देखिए, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी ना तो बहुत ज्यादा है, ना तो बहुत ज्यादा है, ना तो बहुत कम है, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। कभी कभी फ्लो होगा, कभी कभी नहीं होगा, कभी कभी फ्लो होगा। सेमीकंडक्टर अलग से ही पढ़ाऊंगा मैं, सेमीकंडक्टर अलग से ही पढ़ाऊंगा, तो इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। बोलो क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। अच्छा, यहाँ एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन मोदी जी आ गए, हम सुशांत यहाँ पे हैं, हमको बोल दिए हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं, तो आप बताओ हम यहाँ जा पाएंगे? हाँ, क्योंकि जो एनर्जी गैप था इसको फिल कर दिया किसने, मोदी जी ने।
तो हम वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे। अगर हम 10,000 वोल्टेज का सप्लाई इसमें दे दें, ये प्लास्टिक है, इसके एटम में भी वैलेंस बैंड होगा और इसके वैलेंस बैंड में क्या आगे कंडक्शन बैंड भी होगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर हम इसको हाई वोल्टेज सप्लाई दे दें तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और इस प्लास्टिक के अंदर भी करंट फ्लो हो जाएगा। देखिए कभी कभी आप सुनते होंगे दीवार में करंट उतर गया, पहले होता था, अब तो अर्थिंग लोग लगा देते हैं, तमाम कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। तो मतलब करंट हम किसी में भी फ्लो करा सकते हैं, बस हमारी इतनी औकात होनी चाहिए कि हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के गैप को भर पाए। कोई पूछे व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे इफ द सब आपको नोट करना है, इफ द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लेस then electron can move easily from valence band to conduction band, and that electron is said to be free electron, and that material is said to be conductor। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन बता दिया और कंडक्टर बता दिया। if the energy gap between valence band and conduction band is very high, then the electron of valence band is not free to move in conduction band, that is called non-free electron, and that material is said to be insulator। और इसके बीच की डेफिनेशन होगी सेमीकंडक्टर। कोई पूछे वैलेंस बैंड क्या है, the outermost cell of an atom is called valence cell and the energy of valence cell is called valence band। ठीक है। कोई पूछे कंडक्शन बैंड क्या है, the vacant orbital after valence cell is called conduction cell, जो उसके बाद कंडक्शन सेल, and the energy of conduction cell is called कंडक्शन बैंड। अच्छा एक चीज देखो, यही एग्जांपल के थ्रू बता दे रहे हैं। सोडियम का होता है 11 का तुम करोगे तो क्या होगा, 1s2, ये पढ़ाया हूं मैं, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1। इसके बाद क्या होता है 3p0, इसके बाद 3d0 होता है, भले खाली है। जिन लोग को ये एसपीडीएफ नहीं आता है वो 11th में चले जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 16 वीडियोस मैंने दिया है और बहुत शानदार ट्रिक के तरीके से पढ़ाया है मैं ये सारी चीजें, ये 11th में पढ़ाई जाती हैं, तो आप इसको जाके देख सकते हैं अगर आपको ये नहीं आता है। ठीक है, तो देखो इसको क्या बोलोगे, वैलेंस सेल, इसको क्या बोलोगे, कंडक्शन सेल, ये दोनों इसके आगे इतने भी खाली होंगे। अच्छा इनके बीच में क्या होगा, एनर्जी गैप, क्या होगा, एनर्जी गैप। ठीक है, ये देखो खाली है, वैकेंट, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया और ये एनर्जी गैप हो गया। अगर यही एनर्जी गैप कम है तो कंडक्टर, ज्यादा है तो इंसुलेटर, बीच के रेंज में है तो सेमीकंडक्टर। तो ये ऐसे यही चीज आपको समझानी थी। तो पूरा मैंने आपको क्या समझाया, पूरा बैंड मॉडल। बैंड मॉडल में आपको क्या बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बताया, वैलेंस बैंड की डेफिनेशन बताया, कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन बताया। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आपको समझाया। सेमीकंडक्टर पे ही अगला वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सोचा था आज ही बता दूंगा लेकिन फिर वही 25 मिनट का वीडियो हो गया, फिर 25 मिनट इसमें लगेंगे, 50 मिनट का हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2 वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट फ्लो किस वजह से होता है, फ्री चार्ज। फ्री चार्ज दो तरह के, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस। और फ्री आयन पहले ही समझा दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन पूरा बाद में समझा दिया। कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। इसके जस्ट अगला वीडियो जो आएगा वो सेमीकंडक्टर पे आएगा और उसका अगला वीडियो जो आएगा वो बचा खुचा पे आएगा। बचा खुचा चैप्टर में जो छटनी छटानी होता है, छोटा मोटा बच जाता है टॉपिक। देखो एक लाइन और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा भूल गया था मैं। अच्छा एक चीज बताइए, ये अगर आपसे कोई पूछे ये प्लास्टिक है और ये क्या है, तो बच्चे टप से जवाब देते हैं सर ये इंसुलेटर है। गलत, आपको पूछना चाहिए सर किस वोल्टेज पे। अगर मैं लो सप्लाई ऑफ करंट की बात कर रहा हूँ, लो लेवल सप्लाई ऑफ करंट की बात कर रहा हूँ, तब ये क्या है, इंसुलेटर है। लेकिन अगर 10,000 वोल्टेज की सप्लाई इसमें लगा दें तब ये क्या है, कंडक्टर है। क्योंकि 10,000 वोल्टेज पे इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो याद रहे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन आप ऐसे नहीं देंगे। कोई पूछेगा कंडक्टर क्या बोलते हैं सर जिसमें करंट फ्लो हो, इंसुलेटर क्या सर जिसमें करंट फ्लो ना हो। कौन सा ऐसा ब्रह्मांड में मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। सबसे बड़ा इंसुलेटर जानते हो ब्रह्मांड का क्या है, एयर है। एयर में भी करंट फ्लो होता है, औकात होनी चाहिए। ठीक है, आपकी क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप फ्लो करा सकें करंट। ठीक है, एयर बहुत बड़ा इंसुलेटर होता है। अगर एयर में करंट फ्लो हो गया तो कोई बचेगा नहीं, तब सब मर जाएंगे। अगर यहाँ के एयर में करंट फ्लो हो जाए तो ये फ्लो होते 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 पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब मर जाएंगे। तो एयर इंसुलेटर है, लेकिन आपको ये पूछना पड़ेगा किस कैपेसिटी की बात हो रही है, किस क्षमता की बात हो रही है। जैसे ये इंसुलेटर है रूम कंडीशन पे, लेकिन अगर मैं बात करूँ 10,000 वोल्टेज पे तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।